कि आए दिन वहाँ पे घटनाएँ हो रही हैं, उसको छुपाया जा रहा है, नेशनल मीडिया हेडलाइंस ना बने और ख़ास करके बहुत दबाव रिपोर्टर्स पे भी बनाया जा रहा है, स्थानीय लोगों पे भी बनाया जा रहा है। संपूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है और फिर अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बजट सत्र के तीसरे दिन भी आज संसद के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि महाकुंभ में जो घटना हुई है, उसको लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए, जिसके चलते आपको बता दें कि संसद के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के सांसद जो है पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। सर, जिस तरीके से संसद का सत्र शुरू हो गया है, बजट का सत्र चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? और सबसे पहले बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बजट पेश किया गया है, सरकार कह रही है कि ये बजट ऐतिहासिक है। मध्य वर्गीय लोगों के लिए बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, 12 लाख तक की छूट दे दी गई है। आपके हिसाब से ये बजट कैसा है? देखिए, सबसे पहले अगर ये ऐतिहासिक बजट है और इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो 10 साल सरकार हो गई, तो पहले ऐसा कोई बजट क्यों नहीं लाया गया? और लोगों को ऐसी चरमराती हुई हालत में क्यों ढकेल दिया गया कि आज ऐतिहासिक बजट निकालना पड़ा? और जहाँ तक 12 लाख की बात है, तो फिर उस उसमें बहुत एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उससे आय अगर ज़्यादा है, तो आप इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही इनकम भरेंगे। तो एक हेडलाइन बनाने के लिए जिस तरीके से सरकार 10 साल तक करती आई है, हेडलाइन बनाने के लिए एक मुख्य रूप से एक चीज़ बता देती है और लोग ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। तो ये सरासर गलत है, भ्रमित करने का तरीका है सरकार का। जी। जिस तरीके से अगर देखा जाए महाकुंभ चल रहा है यूपी के अंदर, आप यूपी से आते हैं, यूपी के सांसद हैं और सबसे युवा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। क्या कहेंगे जिस तरीके से कुंभ में जो घटना हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये आप लोग की तरफ से सवाल भी उठाया जा रहा है कि इसमें डेड बॉडीज़ को आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो और सरकार बल्कि कह रही है कि बहुत ही महाकुंभ जो है ये दिव्य और भव्य है। क्या कहेंगे? देखिए, महाकुंभ दिव्य भव्य दिवस तो है ही है, जो 144 साल बाद आया है और सरकार को पता था, जब ये 144 साल बाद आया है, तो सरकार की तैयारी भी वैसी होनी चाहिए थी। 7,500 करोड़ सरकार ने जो बजट इसका पेश किया था, 7,500 करोड़ कहाँ लगाए सरकार ने? और अगर उन्होंने हमने कल मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला आज 40 करोड़ लोग रहे हैं, लेकिन हम 100 करोड़ लोगों की तैयारी कर रहे हैं। तो 100 करोड़ लोगों की जब तैयारी कर रहे थे, तो 40 करोड़ भी अभी तक नहीं आए, तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? सरकार मार्केटिंग करती है, अपना एडवर्टाइज़मेंट करती है और उसका चुनावी श्रेय भी लेती है। लेकिन जब आज मिसमैनेजमेंट हुआ, स्टैम्पीड हुआ, लोग मर गए, तो आंकड़े छुपा रही है। घंटों-घंटों तक आंकड़े बता भी नहीं रही है और जिस तरीके से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सरकार को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही है, भाग रही है। हमने सदन में भी हमारी पार्टी ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने इसका मुद्दा बनाया और इस पे चर्चा चाहिए कि सरकार आंकड़े बताए। बहुत से लोग 60-70 बता रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, आप जैसे रिपोर्टर हैं जो वहाँ पे गए हैं, वो 100-500 से ज़्यादा बॉडीज़ बता रहे हैं और अभी भी बॉडीज़ की गिनती कम नहीं हो रही है, मॉर्ग में बॉडीज़ जाए जा रही हैं। तो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जवाबदेही नहीं है सरकार की और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जो ये मैनेजमेंट है, इसमें पैसा कहाँ लगा है कि इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया? जिस तरीके से सरकार ने जाँच के लिए कमेटी बनाई, जाँच भी हो रही है। आपको लगता है कि कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी तक तो किसी पर एक्शन नहीं लिया गया है और जो दूसरी घटना भी वहाँ पर झूसी में घटी थी, उसको लेकर भी पुलिस ने कुछ भी बयान नहीं दिया है कि वहाँ कुछ हुआ भी था। जबकि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भी कई सारे लोगों की जान गई, डेड बॉडीज़ उन्होंने अपनी आँखों से देखा। यानी कि उस दिन 1 नहीं बल्कि 2-2 घटनाएँ हुई थी। तो क्या कहेंगे? देखिए, आए दिन वहाँ पे घटनाएँ हो रही हैं, उसको छुपाया जा रहा है, नेशनल मीडिया हेडलाइंस ना बने और ख़ास करके बहुत दबाव रिपोर्टर्स पे भी बनाया जा रहा है, स्थानीय लोगों पे भी बनाया जा रहा है और वहाँ पे जिस तरीके से बॉडीज़ छुपाई जा रही हैं, ये सरकार की नाकामी दर्शाता है। एक एसआईटी बनाने के लिए जो माँग की गई है और बनी भी है, तो मुझे नहीं लगता वो न्याय दिला पाएगी जिन लोगों के घर पे मृत्यु हुई है, जिन लोगों के परिजन में मृत्यु हुई है मिसमैनेजमेंट के थ्रू और वो झूठ बोल रही है सरकार और हमेशा झूठ बोलती आई है। तो सरकार को सही आंकड़े तो बता ही देने चाहिए जब इतना बड़ा इवेंट का मार्केटिंग सरकार ने कर लिया और इतना बड़ा श्रेय ले रही थी। तो आज के दिन जब इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट हो गई तो सरकार को आंकड़े तो सच सच सबके सामने रखने चाहिए। जी, जिस तरीके से महाकुंभ में अगर बात करें मुस्लिमों को लेकर कहा गया था कि महा मुस्लिमों की एंट्री बैन रहेगी या उनको नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि जब ये घटनाएँ हुई तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे या मस्जिदें थी उनको खोला गया, वहाँ पे लोगों की मदद की गई, उनके रहने और खाने-पीने को लेकर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए यही हमारे भारत देश की जो डाइवर्सिटी है और जो इंक्लूसिविटी है, सब वो दर्शाता है कि ऐसे आपदाओं में भी सब लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नफ़रत के बिछाए हुए जाल है, उससे ऊपर उठ कर के वो तोड़ने का काम करते हैं और लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और इसी दिशा में हमको अपने भारत को लेकर जाना है और ऐसे ही लोग
जब ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती हैं, आगे बढ़-चढ़ के आते हैं, तो मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से इसमें मोक्ष को लेकर कहा गया कि जो लोग की जान गई उन्हें मोक्ष मिल गया, जो बागेश्वर बाबा का आपने बयान सुना होगा और उसके बाद शंकराचार्य ने भी बोला जिस तरह से उन पर रिएक्ट किया, आपके हिसाब से क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए, ऐसी बयानबाज़ी, ऐसी टिप्पणी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े कार्यक्रम में इतने ज़्यादा लोगों की जान चली जाए। वो लोग सब एक अपने आस्था से आए थे और जा रहे थे अपना पाप धोने के लिए और एक बहुत सुखद जीवन की मनोकामना करते हुए गए थे, लेकिन जो व्यवस्था हुई वहाँ पर और जान चली गई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी टिप्पणियाँ अभी सही है। आखिरी सवाल है, जिस तरह से दिल्ली में भी इलेक्शन चल रहा है, अब वोटिंग होने वाली है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नज़र आ रही है, अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में, तो माहौल क्या लग रहा है? इस बार आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है या बीजेपी आ सकती है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि इस बार फेरबदल होगा और 27 साल का जो उनका वनवास है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के साथ भी उस रैली में मौजूद था उनके साथ और उसके बाद भी जनसभा मैंने की और जो घूमा, मैंने जितना माहौल देखा है, अब की बार संपूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है और किर अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद। ये हमने बातचीत करी जो कि सबसे युवा सांसद है समाजवादी पार्टी के जिन्होंने अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट शमने के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।